कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक जो कुछ परमेश्वर कहे उसे छोड़ दो। आज के बाइबल छंद है गलातियों अध्याय 4 पद 29 से 31। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। कभी कभी परमेश्वर की आज्ञाएं हमें समझ में नहीं आती और यहाँ तक कि वे हमारे विश्वास या हमारे मानवीय तर्क के विरुद्ध भी जा सकती हैं। मूर्तियां और मूर्ति पूजक परमेश्वर के लिए घृणित क्यों हैं? यीशु ही स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग क्यों है? हमें जानवरों को मारने और खाने की अनुमति क्यों है? दुष्ट लोगों को समृद्ध होने की अनुमति क्यों है? हम विवाह पूर्व संबंध क्यों नहीं बना सकते? स्वार्थी नेताओं के परिणाम निर्दोष लोगों को क्यों भुगतने पड़ते हैं? इन और कई सवालों के जवाब तब तक कभी नहीं मिलेंगे जब तक हम यीशु से आमने सामने नहीं मिलते। हम अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समझने की कोशिश में बर्बाद कर सकते हैं और कभी भी आज्ञाकारिता में प्रवेश नहीं कर सकते और बचाए जाने का अपना मौका खो सकते हैं। गलातियों में हम उत्पत्ति 21 से एक वृत्तांत पढ़ते हैं जहां सारा, इब्राहिम की पत्नी, इब्राहिम से कहती है कि वह अपने पहले बच्चे इश्माइल और जिस दासी के साथ वह रहता था, हाजिरा, दोनों से छुटकारा पाले। यह आश्चर्य की बात है कि उसने ऐसा कठोर कदम उठाने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कहा क्योंकि दोनों के बीच तालमेल नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने वास्तव में ऐसा करने का आदेश दिया था। क्या परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? यह हगर की गलती नहीं है कि उसे इब्राहिम को बच्चा देने के लिए कहा गया क्योंकि सारा बहुत बूढ़ी और बांझ थी। लेकिन परमेश्वर के पास इसके लिए अपने कारण थे। इश्माइल, पहला बच्चा, परमेश्वर के वादे का परिणाम नहीं था, बल्कि परमेश्वर की योजनाओं को गति देने और अपने प्रयासों के माध्यम से उन्हें पूरा करने का इब्राहिम का एक प्रयास था। इतना ही नहीं, बल्कि जाहिर तौर पर इश्माइल किसी तरह से परमेश्वर के वादे के अनुसार बच्चे इसहाक को सता रहा था। हम सभी के पास अच्छे विचार हैं जो परमेश्वर के विचार नहीं थे। कभी कभी आपका चमत्कार और आपकी गलतियां एक ही छत के नीचे पनप सकती हैं और अंततः आपको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। यदि आपके जीवन के एक क्षेत्र में चीजें बढ़िया हैं, लेकिन दूसरे में विनाशकारी हैं, तो आपको शायद ईश्वर के पास बैठकर उनसे यह पूछने की जरूरत है कि आपको उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने में क्या बाधा आ रही है। ईश्वर आपको अपने आशीर्वाद और महिमा को स्वार्थी, अधीर और पतित स्वभाव से पैदा हुए अपने आशीर्वाद के साथ मिलाने की अनुमति नहीं देगा। हम अपने शरीर में अपनी मेहनत, अपने प्रयास, अपनी प्रतिभा और अपने करिश्मे से जो कुछ भी हासिल किया है, उससे इतने आसक्त हो सकते हैं कि जब ईश्वर हमसे ऐसा करने के लिए कहता है, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। मेरा विश्वास करें कि जो कुछ भी आपके जीवन में ईश्वर और केवल ईश्वर को महिमा नहीं देता है, वह मसीह के साथ आपके चलने में बाधा है। ईश्वर को वह सब कुछ अर्पित करें जो आपके लिए अभी महत्वपूर्ण है और अपने जीवन में उनके आशीर्वाद के एक नए स्तर को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करें। जब आप किसी ऐसी चीज से दूर जा सकते हैं जिसे आप प्यार करते हैं या जिसके बिना आप नहीं रह सकते, क्योंकि आप ईश्वर से अधिक प्यार करते हैं, वह प्रशंसा का बलिदान है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, आप वह आत्मा है जो कराहते हुए हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, वह आत्मा जो हमारी कमजोरियों में मदद करती है, मंडराती हुई आत्मा, सलाह देने वाली आत्मा,
भविष्यवाणी करने वाली आत्मा, न्याय करने वाली और जलाने वाली आत्मा। पिता, हमेशा वही करने के लिए धन्यवाद जो न्यायपूर्ण है और जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। ईश्वर होने के लिए धन्यवाद, जो हमारे भविष्य को देखता है और उसके अनुसार हमारा मार्गदर्शन करता है। आपने हमारे लिए जो चमत्कार और आशीर्वाद तैयार किए हैं, उन्हें तेजी से पूरा करने की कोशिश करने के लिए हमें माफ करें। आपकी अवज्ञा करने और आपकी और हमारी इच्छा दोनों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए हमें माफ करें। हमें वे चीजें बताएं जो मसीह के साथ हमारे चलने में बाधा डाल रही हैं। हमारे जीवन से वे चीजें हटा दें जो हमारे दूसरे आशीर्वादों से जीवन को चूस रही हैं। हमें सिखाएं कि कैसे अपने आशीर्वाद और अनुग्रह को अपनी स्वार्थी इच्छाओं के साथ साझा न करें। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।